तो आज की क्लास में बच्चों हम पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बैटरी कनेक्टेड एंड रिमूव, बैटरी कनेक्टेड और रिमूव and dielectric inserted। तो देखिए, अब ये बैटरी कनेक्टेड एंड रिमूव्ड का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरह से, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो इनिशियल चार्ज होगा इस पर Q नॉट, इस पर माइनस Q नॉट। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, बैटरी से अटैच कर दिया। अब बैटरी क्या देगी, एक पोटेंशियल, तो इन प्लेट्स पर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, V नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से वो E नॉट। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम ये बैटरी या ये जो हमने सेल लगाया है इसको हम रिमूव कर दें तो किन किन चीजों पर इफेक्ट होगा, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, यही सब चीजें हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आप ये देखिएगा कि अगर हमने यहाँ पर एक सेल लगाया, उसने यहाँ पर इन कैपेसिटर्स को चार्ज दे दिया Q। ठीक, अब ये जो Q हो जाता है ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बैटरी को रिमूव भी कर दें तो भी कैपेसिटर्स पे चार्ज क्या रहेगा, Q। जो चार्ज सेल दे करके चला गया तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि हम दूसरा सेल यहाँ पर ना लगा दें। ठीक है, तो Q हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए, बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ मैं पहले की कंडीशन रखूंगी जब सेल कनेक्टेड था, और फिर यहाँ पर बाद की कंडीशन होगी जब सेल हम हटा देंगे। एक चीज और, ये देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर जब आपने सेल हटा दिया तो हमने ऊपर क्या कंडीशन दी हुई आज के लेक्चर में कि बैटरी कनेक्टेड और रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। बैटरी को आपने कनेक्ट किया या रिमूव किया, यानी अभी इस केस में हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब डाई इलेक्ट्रिक को आप इंसर्ट करेंगे तो आपको पता ही है इसके खुद के भी कुछ एटम्स होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब क्या आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर प्लेट्स के बीच में लेकर के आते हैं तो ये एक नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी वो क्या होगा, बहुत ही स्पीड से नीचे जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक का ये वाला जो पोर्शन है इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होगी, ये इसको यहाँ डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये क्या होगा, बहुत ही फास्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो ये प्लेट है वो बहुत फास्ट स्पीड से नीचे ना जाए, वो स्लोली नीचे जाए,
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं बैटरी रिमूव करके। अब आ जाइए, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर केस आता है। पहले जो Q इनिशियल था ये तो कांस्टेंट ही होना है, इसको हम इनिशियल को यहाँ Q नॉट से रिप्रेजेंट करने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनिशियल थी उसको E नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी सेल का होगा वही इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और कैपेसिटेंस इनिशियल C नॉट। अब देखिए बाद में, यानी जब आपने सेल को रिमूव कर दिया तो चार्ज फाइनल क्या होगा, वही जो इनिशियल था, क्योंकि चार्ज क्या है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको पता ही है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है ना। हम यहाँ से एक रिलेशन लेकर आते हैं, हमें पता है V क्या होता है, E इंटू डी। अब ये प्लेट के बीच में आप डिस्टेंस तो कम नहीं कर रहे हैं ना, डिस्टेंस तो उतना ही है प्लेट्स के बीच में, तो E क्या हो जाएगा, V बाई डी। ठीक है, तो ये और V क्या होता है, V क्या होता है, V का रिलेशन K के साथ में क्या आएगा, V जो होगा वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज होगा। तो अगर हम यहाँ पर V की वैल्यू V नॉट K पुट कर दें तो क्या आएगा, V नॉट अपॉन K। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन, इट मीन्स ये K टाइम्स डिक्रीज हो रही है। ठीक, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना। तो ये हो गया। इसी तरह से इनिशियल वोल्टेज V नॉट है, तो फाइनल क्या होगी, जब हम सेल को रिमूव कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, V नॉट बाई के। यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, ये रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और जो कैपेसिटेंस होगा फाइनल, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हम अभी पढ़ करके आए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे, एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इतना पार्ट आपको क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q स्क्वायर अपॉन 2C, और फाइनली क्या हो जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2KC नॉट। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका भी रिलेशन इनवर्स होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब ये देखिए एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही है, डेल्टा U। एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये क्या आ जाएगी, Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2KC नॉट माइनस Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। अब यहाँ देखिए, अगर आप Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C को C नॉट को कॉमन लेते हैं तो इधर क्या आ जाता है, 1 अपॉन K माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है जो K की वैल्यू होती है, हमेशा जो K की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। ठीक है,
तो अब ये देखिए, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक, ये एनर्जी कहाँ यूज होगी? ये जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी is used by एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि हमें पता है ना कि हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। उस एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए ये जो हम बोल रहे थे, डाइलेक्ट्रिक जो था वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था और बहुत स्पीड से मूव कर रहा था। हम क्या चाहते थे कि ये स्लोली मूव करे, ठीक है। स्लोली मूव करने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, इसके लिए क्या होगा? आप एक्सटर्नल एजेंट, ये किसके इक्वल हो गया ना? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो अब यहाँ पर ये जो एनर्जी यूज हो रही है, इट इज यूज्ड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये क्या हो गया? फोर्स एक्सटर्नल इनटू माइनस एक्स। देखिए, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? नीचे की तरफ है ना। तो इसीलिए इसको हमने क्या लिया? अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा बच्चों, ये क्या आएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये जो वर्क डन है, ये इंटरनल एनर्जी से ऑब्टेन हो रहा है। ये इंटरनल एनर्जी थी, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई, ये यूज अप हो गई वर्क डन के फॉर्म में। और इस तरह से ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो फॉर्मूला आता है बच्चों, फोर्स, ये जो फोर्स है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होता है। अब क्या, जब हम डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करेंगे या इंसर्ट करेंगे बीच में, तो क्या उस फोर्स पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्या वो फोर्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? चलिए उसकी कैलकुलेशन करते हैं। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए, पहले प्लेट्स ऐसे थी, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये हम माइनस माइनस चार्ज दे देते हैं इस प्लेट को और इसको प्लस। ये मान लीजिए फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट। ये मैं बिफोर की कंडीशन देती हूँ और आफ्टर की कंडीशन कुछ यहाँ बन, ठीक है। प्लेट्स वही है, माइनस क्यू, सॉरी यहाँ प्लस क्यू, एंड हियर इट इज माइनस क्यू। दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट। अब आपने क्या किया? यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। ये डाइलेक्ट्रिक आया, पोलराइजेशन होगा चार्जेस का, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर हम क्या बोल देते हैं? याद कीजिएगा, क्यू इंड्यूस्ड, ये माइनस, तो ये माइनस क्यू इंड्यूस्ड और ये प्लस क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट। अब देखिए पहले क्या था? F on second plate due to first plate ना।
इस सेकेंड प्लेट पर फर्स्ट प्लेट की वजह से क्या फोर्स लग रहा है, इसकी कैलकुलेशन हमने की थी, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एट, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, वही हमने फॉर्मूला लगाया है। यहाँ चार्ज हमारा Q नॉट है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगी, Q नॉट इंटू सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, Q नॉट अपॉन 2A E नॉट, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2A E नॉट, Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आइए मैं यहाँ पर इस प्लेट की जो फोर्स की कैलकुलेशन है वो यहाँ करती हूँ। फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1, फिर वही फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एट 2, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू, चलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस 2 पर, इस 1 फर्स्ट प्लेट की वजह से देखिए EQ की वजह से, फिर ये इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q इंड्यूस्ड, एंड इस प्लस Q इंड्यूस्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q इंड्यूस्ड। तो फोर्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन, ये आ जाता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये Q इंड्यूस्ड है, प्लस Q इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया तो आप क्या देखेंगे कि जो सेकंड प्लेट पर इंड्यूस्ड है E वो सेम है जो कि पहले थी, ठीक है। क्या आई, ये देखिए Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ठीक है सेम ही आ रहा है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये देखिएगा आपकी सेम ही फॉर्मूला आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर मैं ये जो चार्ज हैं ये मैंने देखे यहाँ पर ही, क्योंकि इनिशियल की बात हो रही थी तो ये सारे Q नॉट ही है, ये सब Q नॉट है, ठीक है, Q नॉट, ये Q नॉट था और ये इंड्यूस थे, ये आपने लगा दिया, ठीक है, Q नॉट। तो आप क्या देख रहे हैं, कैपेसिटर को इंड्यूस करने से पहले, कैपेसिटर्स को इंसर्ट करने से पहले फोर्स कितना था, Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और जब आपने कैपेसिटर्स को इंसर्ट कर दिया, सॉरी डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, तो भी जो फोर्स था वो सेम है, ठीक है। तो बच्चों ये तो केस 1 था, ठीक। केस 1 क्या था हमारा, कि बैटरी को हमने रिमूव किया और कैपेसिटर को कनेक्ट किया, ठीक। बैटरी को रिमूव करके हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं केस 2 पर, कि हमने बैटरी को कनेक्टेड ही रहने दिया और फिर डाइइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए केस 2 क्या आ जाता है,
battery remains connected dielectric inserted. देखिए अभी ये आपकी पैरेलल प्लेट्स है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो पॉजिटिव प्लेट से अटैच होगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव से। इस बैटरी का वोल्टेज भी, और बैटरी अभी आपकी कनेक्टेड है ये Q0 चार्ज और ये माइनस Q0 चार्ज, और आपने क्या किया है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर, ठीक है। ये इंड्यूस हो जाएगा चार्ज प्लस और इधर माइनस। अब आप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को हमने स्लो करना, हम चाहते हैं डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक slowly मूव करे डाउनवर्ड्स, so that is why we are applying an external force upwards, ठीक। तो अब ये देखिए कि जब भी बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी, पोटेंशियल, ये सेम रहेगा, है ना। जैसे पिछले केस में हम बैटरी को हमने रिमूव कर दिया था तो क्या हो गया था, पोटेंशियल चेंज हो गया था। कि बैटरी जो होती है वो कॉन्स्टेंटली पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर कंडीशंस। देखिए पहले जो चार्ज था इनिशियल चार्ज, उसको हमने Q0 लिया और इसकी वैल्यू क्या, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, C0 V0। पोटेंशियल इनिशियल कितना आया V0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल E0, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इनिशियल कैपेसिटेंस C0। U इनिशियल, अब तक फॉर्मूला आपको याद हो गया, हाफ C0 V0 स्क्वायर। देखिए बाद में क्या क्या इफेक्ट होता है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है, बैटरी को हमने रिमूव नहीं किया और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले की कंडीशन है। देखिए चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज का फॉर्मूला यही होता है, और देखिए पोटेंशियल क्या हो जाता है, C टाइम्स K टाइम्स इंक्रीज, और V तो सेम ही रहता है ना। और ये किसके इक्वल हो गया, K Q0 के। तो ये क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है चार्ज, K टाइम्स। इसी तरह से पोटेंशियल तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्योंकि बैटरी को हमने रिमूव नहीं किया। जितना इनिशियल पोटेंशियल था फाइनल भी उतना ही हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V0 अपॉन D। ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट, है ना। क्यों, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यही है। इनिशियली वो क्या होनी थी, इतना डिक्रीज होनी थी। तो अब देखिए यहाँ पर हम पुट कर देते हैं फॉर्मूला KQ अपॉन E0, यहाँ K से K कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। इसलिए पहले जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अभी भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
यहाँ पर ये कितनी थी, के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसी तरह से जो कैपेसिटेंस है फाइनल वो कितना हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स, ये इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की क्या कंडीशन होगी, हाफ सी फाइनल एंड वी फाइनल का स्क्वायर। अब देखिए कैपेसिटेंस क्योंकि इंक्रीज हुआ तो फाइनल कैपेसिटेंस के सी नॉट और पोटेंशियल तो वही रहेगा, ये भी क्या हो रहा है, के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। जब सेल बैटरी से कनेक्टेड होगा तो जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक, अगर हम सेल को रिमूव कर देते तो हमने क्या देखा था, पीछे एनर्जी डिक्रीज हो रही। कितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, चेक करते हैं। एनर्जी इंक्रीजेस डेल्टा यू, कितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल देंगे, वो हमारी एनर्जी इंक्रीज आ जाएगी। ठीक है, फाइनल कितनी आई थी हमारी, हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी थी हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। आप हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, के माइनस वन। इतनी एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक, चार्ज, अच्छा चार्ज बैटरी ने कितना सप्लाई किया, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी फाइनल चार्ज इतना था, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था, तो क्यू नॉट को कॉमन ले लेंगे तो बैटरी ने क्यू नॉट इंटू के माइनस वन चार्ज सप्लाई किया। बैटरी ने एनर्जी कितनी सप्लाई की, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, ये एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई है ना, ये एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की थी। ठीक, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की थी। तो बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी। अब बस वैल्यूज पुट करनी है हमें, ये आता है Q क्या हो जाता है आपका, के सी नॉट वी नॉट माइनस सी नॉट वी नॉट इंटू वी नॉट, और ये आ जाएगा आपका सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इंटू के माइनस वन। ठीक है, ये जो एनर्जी है इसको एक्सटर्नल एजेंट यूज करेगा, पार्शियली यूज करेगा। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट पार्शियली यूज करेगा और पार्शियली ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये अब आपका एक पार्ट यहाँ खत्म होता है। थोड़ा सा वर्क डन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एनर्जी बैटरी ने कितनी सप्लाई की, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस वन। ये जो एनर्जी है इसको एक्सटर्नल एजेंट यानी जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई यूज कर रहे हैं
उसने यूज किया. दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट partially to increase डेल्टा. ठीक है. और ये जो वर्क एक्सटर्नल था ये क्या था, F इंटू माइनस एक्स. यहाँ भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये नेगेटिव आएगा. ठीक है. तो इसीलिए देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस एनर्जी बाय बैटरी, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो अगर हमें वर्क डन निकालना है कि एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया, तो ये हो जाता है आपका डेल्टा यू माइनस एनर्जी बाय बैटरी. तो ये क्या हो जाता है आपका डेल्टा यू क्या था, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस 1 माइनस बैटरी ने ये एनर्जी सप्लाई की थी तो सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस. अब यहाँ पर हम सी नॉट वी नॉट स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, के माइनस 1 और हाफ माइनस 1. ठीक है. सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस, हाँ यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है. ये एक मिनट, ये यहाँ पर आप सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस 1 को कॉमन लेंगे. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा, हाफ माइनस 1. ठीक है. तो ये आ जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. और इसी के साथ में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर खत्म होता है.